अररिया जिले के बागनगर पंचायत वार्ड नंबर 4 के लोग हर साल बगल में बह रहे परमान नदी से परेशान हैं। वजह है नदी द्वारा आने वाली बाढ़ और कटान। लगभग 900 की आबादी को बाढ़ के साथ साथ कटान भी झेलना पड़ता है। लगभग 300 घरों वाले इस इलाके के लोगों को हर साल काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इनको खेती बाड़ी, घर द्वार और जान माल का भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में बागनगर के लोगों ने एकजुट होकर सरकार से कटान को रोकने की मांग की है। देखना यह है कि प्रशासन इन लोगों की बात को कब संज्ञान लेता है। हम इस पंचायत में पहुंचे, यहाँ के लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इस बार कितना कटान आगे बढ़ा है यहाँ से? मैं NSTV का आभारी हूँ जो पुनः एक बार फिर आकर के हम इस समस्या का निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं NSTV द्वारा माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बागनगर वार्ड नंबर 4, जिसकी आबादी लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास है और 200-250 घर यहाँ लोग बसिंदे हैं। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, सत्संग भवन है जो नदी के बिल्कुल कगार पर है। हम लोग पूर्व में भी माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय से अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फल हम लोग को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। न विधायक महोदय न सांसद जी इस ओर कोई ध्यान दिए, न कोई प्रयास किए। इस कारण हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं लेकिन हमारा समस्या का कोई निदान अब तक न हुआ है और न होने के मतलब जो है होने जा रहा है। नदी बिल्कुल हम लोग के घर के आसपास सट गया है और अगर इसका कोई सही ढंग से मतलब इसमें बोल्डर पिचिंग अगर नहीं हुआ तो ये पूरी आबादी बर्बाद हो जाएगी और हम लोग फिर जो है परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी समस्या को मतलब जो आकर के उसका निदान करें, देखें, उसका निदान करें और सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि इस ओर जल्द ध्यान दे करके इसका सही हल निकालें। ये कटान चचा कब से चल रहा है यहाँ पर? यह कटान तो बरसों से चल रहा है। पहले पूर्व में मतलब जो है यह बांस का बल्ली दे करके इसको रोकने का प्रयास किया गया था, फिर बोरी दे करके भी प्रयास किया गया, लेकिन बांस और बोरी का मतलब जो है कोई असर नहीं हुआ। बांस और बोरी को नदी फिर जो है भसा करके ले ही गया। इसका एक ही समस्या का निदान है कि अगर बोल्डर पिचिंग अगर यहाँ होता है तभी यह रुक सकता है, अन्यथा बांस, बोरी, टट्टी कोई भी चीज़ अगर देगा तो नहीं रुकेगा। है कि देखिए नदी किस तरह से यह आबादी को तहस-नहस कर रहा है। लगभग आज 10 साल से यही रवैया है। अब जो भी नज़ारा देख रहे हैं इस वक्त में, मान लिया अभी अति शीघ्र इसका अगर कोई समस्या का निदान नहीं होने पर ये गांव पूरे, वो मोहल्ला पूरे लगभग 100-150 की आबादी मतलब जो है बर्बाद हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही कहिए। और पिछले बार भी आप लोग आए हैं तो वो लोग भी इस बारे में मतलब जो है आप लोगों के माध्यम से सरकार को सूचना दी गई, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। उससे पिछले गत लगभग 10 साल से माननीय सांसद जी प्रदीप सिंह जी भी आए हैं और विधायक जी भी आए हैं, सरफराज आलम। उन लोगों ने भी यही आश्वासन दे के गए हैं कि यहाँ बोल्डर पिचिंग हो जाएगा। तो ये कितना दिन में होगा, कब तक होगा? जब तक बस्ती वीरान हो जाएगा फ़ायदा क्या है? ये सब तो हम लोग लगता है कि आप लोग खेल तमाशा करने के लिए आते हैं। समस्या को तो आप लोग दर्शा नहीं रहे हैं, सरकार को मजबूर नहीं कर रहे हैं, सरकार तक शायद पहुंचा नहीं रहे हैं लोगों की बात को। आज ये नतीजा आप लोगों के सामने है। आप देख लीजिए कि आदमी कैसे यहाँ पर रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब देहर दरवाज़ा भी ख़त्म होने पर है। ये नदी का पुल भी हुआ इस हिसाब से कि आप देखिए पीछे ही इधर ही आबादी की तरफ ही नदी चला रहा है। इसके बारे में आप लोग जो सुविधा होना चाहिए यहाँ के लोगों को, उसका उपाय आप लोग भी कीजिए। आप ये कटान करीब 5 साल से ज़्यादा भीड़ गया है, गांव में घुसने वाला है एकदम पूरे। और यहाँ से लगभग
हाफ किलोमीटर कटान हो रहा है। और जो है कि अभी तक कोई प्रशासन यहाँ आके नहीं देखता है और उसका कोई निराकरण नहीं निकलता है। और सिर्फ 6 महीना पहले संसद जी आए थे, हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ आया, कहाँ से घूम के गया ये मालूम नहीं है, लेकिन आया था। और हम लोग मतलब जो है यहाँ बहुत कठिनाई ज़िंदगी यहाँ सबको होने जा रहा है। और कहाँ रहेगा, क्या होगा, फ्लड में फंसेगा कि क्या होगा, नहीं होगा। पुल के सामने भी कटान सामने आ गया है, पुल भी नदी में जाएगा कि क्या होगा। लगभग 10 हाथ 15 हाथ हर साल करता है। जिस हिसाब से कटान हो रही है उस हिसाब से अगर बस्ती की बात करें, मोहल्ले की, तो कितने दिन में आपको लगता है कि बस्ती कितने दिन में? अगले साल बस्ती घुस जाएगा, सब घर द्वार कटना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत दिन से हम लोगों का सब ज़मीन खत्म हो गया। अब घर लेकर के मुश्किल है, ये घर लेकर के कहाँ जाएंगे? हम लोगों का बसोबास का ज़मीन नहीं है। विधायक जी को कहते कहते आजीज हो गए हम लोग। इस बार भी 2 बार कह चुके हैं, सिर्फ आश्वासन देता हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मुखिया जी को भी कितना बार कहा, बोला कि यही बंडाले देकर के अभी बचाव कर देंगे, वो भी नहीं दिया। उसके यहाँ भी दौड़ते दौड़ते हम तबाह हैं। तो हम लोगों का बसने का ज़मीन नहीं है, जो कुछ है बस बसे हुए हैं, यही है। कटान तो कई साल से हो रहा है। हम लोग बर्बाद हो गए, बस्ती ख़त्म हो गया, उजड़ गया, ज़मीन भी ख़त्म हो गया। अब जो भी बस्ती बाकी है 500-600 घर, वो भी जो है उजड़ने वाला है। अभी भी इस हालत पर जो है कटान का कोई रोग पैदा हो जाए, है न, तो फिर बच सकता है। यानी इसी के लिए जो है हम लोगों को ये बात जो है हमने सामने रखा गया है, किसी तरह से जो है ये नदी का कटान, है न, रुक जाए, रोका जाए, रोकने का कोई कोशिश हो जाए। पहले कुछ काम हुआ है इसमें? पहले बांस का मतलब बंडाल दिया था, बोरी दिया था, वो सक्सेस नहीं हुआ। और यहाँ पक्के काम का ज़रूरत है यानी 500-600-700 घर है, यानी बच जाए, यानी 4 वार्ड। समस्या मेरा यहाँ का यही नदी का है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं बरसों से। अभी तक तो हम लोगों का 2-3 पीढ़ी गुजर चुका है इस रास्ते से, मगर अब नया पीढ़ी आ रहा है, बगल में घर है। हम लोगों का ये कटान रोका जाए। माननीय नीतीश कुमार जी है मुख्यमंत्री, उसके तक हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री तक कि नीतीश जी हम लोगों का थोड़ा ये देखा जाए कटान के लिए, कि हम लोगों का ये कटान रोका जाए और संसद तक आवाज़ हम लोगों का पहुंचना चाहिए। मगर हम लोगों का कोई भी नहीं सुन रहा है। नरेंद्र मोदी जी तक भी हम लोग आवाज़ पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक, कि हम लोगों का ये समस्या का हल किया जाए। सर बस्ती में तो ये कटान मान के चलिए 1-2 साल में अंदर प्रवेश हो जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोगों का घर सभी 200-250 घर है, सभी ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई शक वाला ही बात नहीं है। 10 डेग रह गया है, यहाँ से देख लीजिए 4-5 मीटर रह गया है घर घुसने के लिए, दरवाज़ा तक पहुँच गया नदी। उधर पीछे भी बहुत ज़्यादा नदी कट चुका है। खेत खलिहान भी जो भी था अगल बगल में वो भी कट करके ख़त्म हो गया है। इसलिए हम लोगों को ये चीज़ का रुकावट चाहिए। कटान की समस्या कब से है और अभी तक कितने लोगों ने यहाँ आकर के निरीक्षण किया है? यहाँ तकरीबन जिला से भी कई बार निरीक्षण होके गया है और विधायक जी, सांसद जी सब आके यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन आवाज़ उठाने के लिए तो हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। हालांकि पहले पंचायत में भी आवाज़ उठाए, तो पंचायत का कहना है कि ऊपर से अब पंचायत में यानी कि ब्लॉक से नहीं होगा, ये बाढ़ नियंत्रण से होगा। तो हम लोग विधायक जी तक पहुंचाए आवाज़ को कि हमारे यहाँ कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे गांव समाज में बहुत दहशत का माहौल है। और इस तरह से अगर नहीं रोका जाएगा तो कुछ दिन के अंदर में ही हमारे गांव कट के साफ हो जाएंगे और हमारे यहाँ दहशत में लोग रह रहे हैं। तो बहुत सारी समस्या उठाए हम लोग। तो विधायक जी भी विधानसभा में अभी जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें आवाज़ उठाए हैं विधायक जी यहाँ के बारे में। जी हाँ, कि हमारे यहाँ कटान को रोका जाए किसी तरह से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हम लोगों को थोड़ा सा भी पानी बढ़ जाता है तो हम लोगों के अंदर में दहशत का माहौल होता है और उसका मुआवजा भी हम लोगों को नहीं मिलता है, जिसमें कि बदनामी भी काफ़ी उठाना पड़ता है। बहुत सारी समस्या जो हो जाता है, तो इस तरह से हम लोग मजबूर हो जाते हैं
और विधायक जी आवाज़ उठाते हैं, सांसद जी भी गए हैं। हालांकि आज से लगभग 1 महीना पहले हम फोटो भी भेजे हैं, इंजीनियर को भी भेजे हैं, जेई को भी भेजे हैं क्या और आश्वासन एसडीओ साहब को भी भेजे हैं। क्या आश्वासन मिला? तो आश्वासन मिला कि जब तक पानी घटेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। तो पानी घटते घटते तो पूरा समाज ही साफ हो जाएगा। तो कहना है उनका कि अभी काम नहीं होगा और होगा तो पानी थोड़ा घटेगा तब होगा, लेकिन अभी जो है अगस्त सितंबर तक पानी ऐसे ही चढ़ाव उतार रहेगा। तो अगस्त सितंबर के बीच में लगभग हम सोचते हैं 10 मीटर 5 मीटर ज़रूर कटेगा और कट जाएगा। हाँ, और भी कट जाएगा। तो इस तरह से 10-5 ज़मीन मीटर कटते का कटते मतलब तो अब तो आपके घर घुस गया है आपके नदी। पीछे जो घर दिख रहा है मतलब 10-15 मीटर का मतलब वो कट जाएगा वो घर। बस वो 5 मीटर बाकी है और 12 तक पहुंच गया, आप देख रहे हैं, और वो भी कट जाएगा इस बार को समाप्त होते होते। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? अपना ज़मीन को छोड़ करके कहाँ जाए? और सरकार भी इस चीज़ पर एक्शन नहीं लेता है। तो जिला प्रशासन को भी हम लोग आवाज़ पहुंचाते हैं, वो भी नहीं सुनना चाहता है। तो इस तरह से हम लोग परेशान हैं काफ़ी। बस्ती तो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग बार बार बहुत, जिस टाइम में कि तस्लीमुद्दीन साहब थे, वो लोगों से बहुत हम लोग प्रार्थना किए, लेकिन कोई लाभ नहीं दिया। एक तो यही सिर्फ पुल किसी तरह वो कब्र में जाने का टाइम में पुल का निर्माण करके किया है, लेकिन सरफराज बाबू और शहनबाज बाबू का हम लोग जाकर के बहुत उर्जू मिनती करते ही, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं लगता। यही लगता है वो लोग कोई विधायक है ये नहीं है, वो लोगों के पास में कोई मतलब पावरे नहीं है। हम लोग 4 नंबर वार्ड से इतना हम लोग पिछड़े हुए हैं, कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है। कटान करते करते हम लोगों का बाप दादा भी कहाँ से कहाँ आया घर लेकर के। ज़मीन लब्बड़ थोड़ो है कि बढ़ेगा और घर बनाते जाएगा, लेकिन हम लोग को लास्ट में हम लोगों का घर कट रहा है, ज़मीन कहीं नहीं है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो नहीं करेगा तो और फिर दोबारा आएगा, वोट का टाइम में आता है, एक बार वो सलाम या प्रणाम करता है, हम लोग उसको 1000 बार करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, लेकिन दोबारा वो लोग आकर के दर्शन नहीं दिखाता है। तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारे लिए वो खून बहाता है। अरसे से इसी तरह से जूझ रहे हैं, और जूझ रहे हैं क्या, एक तरह से समझ लीजिए हम लोग गरीबी रेखा के नीचे से भी नीचे ही कह सकते हैं कि एक हम लोग के पास इतना कैपेसिटी नहीं कि अपना एक बांस ही, मतलब बस्ती वाले मिल के भी एक बांस भी नहीं दे सकते, इतना हम लोग गरीब हैं। रियलिटी में आप देख भी रहे होंगे। तो क्या कहते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, जब भी आते हैं विधायक जी आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, या फिर जो भी हैं, और क्या कहते हैं सांसद जी हैं, मुखिया जी हैं, ये लोग आते हैं इलेक्शन के ही टाइम नज़र आते हैं। उसके बाद मैं आज तक उसके बाद नहीं देखा हूँ। अगर कोई समस्या हुई है, ख़ास करके समस्या बता दे रहा हूँ, जब लड़का लड़की मैटर होगा तभी ये लोग यहाँ आएगा, उसके पहले नहीं आएगा लोग। और हम लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं मुखिया जी के। मैंने इवन बाढ़ नियंत्रण को भी कंप्लेन किया था आज से लगभग 15-20 दिन पहले। तो वहाँ से क्या कहते हैं मैसेज मेरा फॉरवर्ड तो क्या गया डीएम साहब के पास, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन रेज किया अपना, तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं किया गया। तो अब तक वो लटका हुआ मामला और कंटिन्यू ये कटान हो रहा है, और हम लोग ऐसा हो गया है कि हम लोग अब यहाँ डूब जाएंगे, ऐसा ही है। इस बार की बाढ़ में, इस बार जो फ्लड आया, तो फ्लड में इस बार कितना कटान ज़्यादा बढ़ा है? इस बार कटान कह सकते हैं अच्छा खासा हुआ। आप अगर अपना कैमरा पीछे करके दिखा सकते हैं तो वो देखिए, वो रोड था और सामने वो रोड है। वो रोड क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं दोनों तरफ से आ रही थी, वो कट के नदी में आ चुका है। वहाँ पे किनारे में घर था किसी का मेरे जानने ही वाले हैं, करीबी लोग हैं, वो लोग, उन लोग का एक घर नीचे पानी में जा चुका है। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पता नहीं कौन लोग आए थे, इंजीनियर लोग, कोई बोल रहे हैं इंजीनियर साहब आए थे, देखी चला गली, लेकिन कुछ क्या नहीं के लिए। और लोग ऐसे बोल रहे थे क्या कि डीएम साहब भी भेजल के करो, लेकिन काम नहीं कर की, यह नहीं चला गली सुनी देखी। और ये लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। और इस तरह से भी नहीं कह सकते वो लोग देख के कुछ ठोस कदम भी उठा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देख रहे हैं कि बस हाँ मैंने फ़ोटो खींच लिया, हाँ भाई मैंने आया था, मैं आके देख के जा रहा हूँ, अपना जिस तरह से होता है ना भाई, सेल्फी ले लिया, कहीं पे घूम रहे सेल्फी लिया, पोस्ट कर दिया भाई मैं फलाना जगह हूँ। तो डीएम साहब के जो भी चिल्ले चपाटे जो लोग, वो लोग भी इसी तरह से करके गए, आए हैं दिखा दे, हाँ भाई मैंने यहाँ रिप्रेजेंट हुआ था, देख लिया वहाँ समस्या जो है, बस निरीक्षण, नाम का निरीक्षण का भी एक स्तर होता है, वो स्तर को वो लोग पार नहीं कर पाए। हमको लगता है कि स्तर वो क्या कहते हैं उसको, निरीक्षण का स्तर वो लोग को पता नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लोग आके बस देख के
फ़ोटो अपना सेल्फी लेके निकल जा रहे हैं और इस तरह से कोई कदम उठाए नहीं रहे। और यहाँ पे लगभग दादाजी भी बोले 900 के आसपास घर है। हम लोग देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, बस आवाज़ उठा सकते हैं। और इतने पावरफुल लोग हम हैं नहीं कि क्या कहते हैं मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री तक हो या सीएम आवाज़ तक जा सके। लेकिन पब्लिक है, मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, लेकिन उतने मात्रा में और उतना रिसोर्सेज हम लोग के पास नहीं है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। एक आप ही लोग माध्यम है जो हम क्या कहते हैं हमारी आवाज़ वहाँ तक जा सकती है। मुख्यमंत्री भी जनता दरबार चलाते हैं, आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं जाकर। देखिए भैया, अगर हमारे पास इतना क्या कहते हैं बस जाने का भाड़ा 700-800 रुपया, अगर 5 आदमी जाएंगे 4,000 होगा ना, 4,000 का बांस ला के दे देंगे, तब भी हम लोग का यहाँ कुछ ना कुछ ठहरा हो सकता है। हम लोग के पास 4,000 का औकात नहीं है कि हम 4,000-5,000 दे के वहाँ जाएंगे। वहाँ रहने के लिए रोड पर तो नहीं है ना रहेंगे, कहीं तक कहीं रहने का व्यवस्था करना होगा। उतना पैसा हम लोग के पास नहीं। इतने अमीर होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। अररिया, पूर्णिया, पटना कहीं ना कहीं घर बना चुके होते, ये बेच बाच के यहाँ चले जाते हम लोग। इतना नहीं हम लोग के पास। हम लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो हम लोग के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि जनता दरबार जा सके। लेकिन आप लोग माध्यम है, हम आप लोग की वजह क्या कहते हैं माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भाई आप आके हमारा समस्या सुनो। सीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, विधायक साहब हैं, सांसद साहब हैं, लेकिन ये लोग सुने तो, लेकिन सुनते का सिर्फ आएंगे इलेक्शन के टाइम पर अपना चेहरा दिखा देंगे। हम लोग भी देख के खुश हो जाते हैं कि सांसद साहब हैं, विधायक साहब हैं। उस वक्त थोड़ा सा लाली चमकाली होता है, तो देख के हम लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। एकदम इतना मीठा मीठा बातें बोलते, लगता है कल ही काम हो जाएगा और हम लोग का समस्या समाधान, और वो कल होता अगले 5 साल पे। हाँ, ये नदी के कटान के बगल में घर हम लोग है। ये 5 मीटर 10 मीटर की दूरी है घर से, दरवाजे से। और सरफराज आलम आए थे पहले, 6 महीना कबल आए थे, बोला था कि हम लोग इसमें सहयोग करेंगे। इंजीनियर भी आए थे उसका साथ में, बताया कि जल्दी काम करो। ठेकेदार भी उसका साथ में आया था कि यहाँ से वो करीब नापी भी करवाया था कि यहाँ से कितना दूरी है, 3 किलोमीटर दूरी नाप लिया था कि कल परसों तक काम शुरू होगा। हमने कहा था सरफराज आलम की, जो देखिए कम से कम इसमें अगर बंडाल पड़े या पैकिंग पड़े तो कम से कम 20 फुट नदी में जाकर जहाँ तक जो खड़ी पानी है, हटवा जंग पानी है, वहाँ से बांधना चाहिए। बोला कि हो जाएंगे। यहाँ से पुल तक बताए थे कि यहाँ तक ये पुल का जो बंडाल बना है, ये पुल का कम यादी नहीं, इसमें बोल्टर पैकिंग कीजिए तब ये पुल रहेगा या तो गांव रहेगा। अगर वो नहीं है काम करे तो हम लोग क्या करेंगे अंतिम में? तो रोड को जाम करेंगे हम लोग। जो करना होगा करेगा, हम लोग रोड को जाम करेंगे। वो लोग क्यों नहीं शासन करता इस पर आकर के? जो नदी के कटान हम लोग घर 5 मीटर दूरी है, 2 मीटर 3 मीटर दूरी है। अब ये सामने में देखिएगा क्या मीटर दूरी है, 3 मीटर से सामने कुछ नहीं है। वो घर कहाँ जाएगा? अब तक सुनवाई नहीं करता ये लोग। जो भी लोग आता है वो कमीशन खाने के लिए ठेकेदार को वो लोग दाबी देता है। ठेकेदार काम नहीं ले सकता है, वो लोग कमीशन पर मरता है। जब तक कमीशन वो नहीं लेगा तब तक ठेकेदार को यहाँ काम होने के लिए नहीं देता है। वो लोग एक काम वो लोगों का खास है, ये लोगों नेचर खराब है। वोट लेने के टाइम में लोग बहुत चाबोसी देता है गांव में, बाबू भैया मैया दैया पैर पकड़ता। काम हो जाने के बाद ये कुछ नहीं, ये लोग समझता अपना दादागिरी करना शुरू कर देता है कि हमारे ऐसा कोई नहीं है भारत में। नहीं ये लोग काम शुरू करे, हम लोग को जो नहीं बचा होगा तो हम लोग कल से रोड को जाम करेंगे। रोड को हम लोग जाम करेंगे, अपने यहाँ आएगा। जो भी नेता है, जो भी है, अपना जो वार्ड जितना ही है, कलेक्टर डीएम एसपी जितना भी है, थाना प्रभारी जो भी होगा, सबको आना होगा। कितना को गोली मारता है, कितना को अरेस्ट कर सकता है वो लोग। हम लोग यही आखिरी काम में हम लोग यही करना चाहते हैं। हम लोग निवेदन है कि अगर काम सही ढंग से हो जाए तो हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।